आज भजन संध्या में हम सब लोग पुनः उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारे महान संत योगी श्री पी.के. पचौरी जी हैं, श्री बाबूराम कठेरिया जी हैं और हमारे दिनेश बघेल जी हैं और अग्रवाल साहब हैं। आज बघेल साहब फिर हमें ब्रजभाषा में रामचंद्र जी के जन्म की एक सुंदर सी कथा सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आएगी। कथा के साथ साथ जो भाषा ब्रजभाषा वो और भी अच्छी लगेगी, लोकगीत की तरह लगेगी। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और इसी तरह की प्रस्तुति हम आपको बारंबार देते रहेंगे। इसके लिए आपसे भी सहयोग है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि हम इस सुंदर प्रोग्राम को सभी लोगों तक पहुंचा सकें। इसी शब्दों के साथ मैं अब माइक दिनेश बघेल जी को रामचंद्र जी के जन्म का विवरण सुनाने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। जो स्टार्ट जहाँ से होता है वो बिंदु बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सीता के पति तुम्हें मेरी प्रणाम बारंबार है। रिपीट करो। ये गड़बड़ कर दिया। पवन पुत्र हनुमान सीता के पति तुम्हें प्रणाम बारंबार। दया कीजिए दीन की सुशरण दिनेश कुमार। दया मुझ दीन पे कर दोगे तो क्या होगा। दया मुझ दीन पे कर दोगे तो क्या होगा। लगा लो चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भक्ति अजामल कड़का को भगवन तुमने तारा। उसमें हमें भी शामिल कर लोगे तो क्या होगा। दया इस दीन पे कर दोगे तो क्या होगा। घर वाले कहते मेरा है कि मेरा है। प्रभु फैसला आप कर दोगे तो क्या होगा। दया हम दिन पे कर दोगे तो क्या होगा। आज भगवान राम के जन्म के बारे में कहने से पहले मैं भगवान राम के पिताजी दशरथ, उनके भी पिताजी राजा अज, उनके भी पिताजी राजा रघु, इक्ष्वाक वंश में ये थे और 38वीं पीढ़ी पर राजा अज आए हैं। उससे पहले राजा रघु थे, उनके पुत्र थे अज जो दशरथ के पिताजी थे। राजा अज एक बार अपना भजन संध्या कर रहे थे। रावण को मालूम पड़ा अज तपस्या कर रहे हैं, आज मैं राज से युद्ध करूंगा। युद्ध की इच्छा लेकर के रावण उनके पास आता है। उन्होंने भजन किया और भजन करते ही करते उन्होंने जल बजाय आगे की पीछे की ओर फेंक दिया। रावण कहने लगा मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं आज, और तुमने जब जो आगे डालना चाहिए पीछे कैसे फेंक दिया। आज बोले रावण 4 योजन की दूरी पर एक गाय को शेर खाने जा रहा था। मैंने ये पानी भांड मिला के भांड मान करके चला दिया है तो शेर वो मर गया है और गाय है बही। रावण डर गया, कहने लगा इतना महापुरुष इसके पानी के छींटों से ऐसा हो गया।
मैं तो इससे कैसे लड़ूंगा। और जाकर के रावण देखता है तो हकीकत में उसको कोई दिखाई देता है। राजा अज बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन उन पर संतान भी नहीं थी कोई। राजा अज एक बार कहने लगे, एक बार राजा मन माही, सोचा है मेरे सुत कोई नाई। एक बार राजा ने सोचा पुत्र नहीं है, और राजा अज एक बार पूजा करने लग गए। बोले भगवान, मैं भगवान में यहाँ पर खड़ा हुआ, मुझे फूल कमल का मिला नहीं। बोले भगवान, मैं सरोवर के बीच में खड़ा हुआ, मुझे फूल कमल का मिला नहीं। राजा हम होकर हैं यहाँ पर, मुझे पुत्र भी कोई मिला नहीं। बोले मेरे पास पुत्र नहीं है, मैं राजा हूँ ओ भगवान, और राज सिंहासन मिला हुआ, घर बार भी है परिवार भी है, और घर है घर का दिया नहीं। घर है लेकिन घर का दीपक नहीं है मेरे पास। वो तरवर भी क्या तरवर है, जिस तरवर पे फल उत्पन्न न हो। वो जला से क्या जलधर है, जिस जल से जो संपन्न न हो। जिसमें वो जल भी जलाशय क्या है। कहने लगे ठीक है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने धर्मराज को बुलाया, बोले तुम अयोध्या में तब तक रहोगे जब तक राजा को कोई पुत्र न हो जाए। धर्मराज अपनी पत्नी को लेकर के सरयू के किनारे रहने लगते हैं। जब बहुत दिन हो जाते हैं तो एक बार ब्राह्मण वेश में धर्मराज पहुंचते हैं राजा के पास। बोले मुझे कुछ दो। बोले क्या चाहिए। उन्होंने दान दिया। बोले नहीं ये नहीं चाहिए मुझे। उन्होंने मणि की माला दी उतार के मोतियों की। बोले ये चाहिए। बोले ये नहीं चाहिए। बोले ब्राह्मण तुम्हें क्या चाहिए। बोले ये क्या है, राशि पैसे, अपनी मेहनत का कुछ दे मुझे। राजा ने कहा बात तो सही कही, तो मेरी मेहनत का है नहीं कुछ। राजा आज चले जाते हैं, भेष बदल के लोहार के पास पहुंचते हैं। बोले भैया मैं तुझे पास काम करना है। वो पहचान नहीं सका ये राजा है। सारी रात लोहा पीटा उन्होंने और सुबह 1 टका मिला। आज जाते हैं ब्राह्मण के पास में, कहने लगे लो ब्राह्मण मिले नहीं, ब्राह्मणी मिली। और राजा के वेश में गए। बोले पंडित जी कहाँ है, कि वो है नहीं। तो बोले कहने लगे कि ठीक है 1 टका है, पंडित जी आए तो दे देना। बोले ठीक है। अब ब्राह्मणी बहुत रुष्ट। बोले राजा होकर के 1 टका देने चला है, ये तो बहुत बेकार बात है। ब्राह्मण आते हैं, कहने लगे धर्मराज ये क्या है। कि बोले 1 टका है, वो राजा आज आए थे, ये दे गए। ये सिक्का हमें नहीं चाहिए। जमीन पर मार दिया। जमीन पर मार दिया। वो सिक्का एकदम गड्ढा बना दिया उसने, अंदर समा गया सिक्का। ब्राह्मण ने जैसी खुदाई की, एक रथ निकलता है, स्वर्ण जड़ित रथ निकलता है। और रथ हाथ में आया, रथ उड़ गया ऊपर को। दूसरा निकलता है, वो भी उड़ गया। इस तरह से 9 रथ निकले और उड़ गए। जब ये रथ निकला, एक रथ लास्ट में निकला 10वां। उस रथ पे सोने पे एक बच्चा था, छोटा सा। उस रथ में बच्चा था और बच्चा को लेकर के ब्राह्मण राजा अज के यहाँ पहुंचते हैं कि तुमने एक हमें टका दिया था, वो मैंने फेंक दिया हमारे ब्राह्मणी ने, वो ऐसे निकला है। और ये बालक आपका ही है, उसी सिक्के में निकला है, ये समझो। और वो ब्राह्मण दे देते हैं उसको। तो कहने लगे नाम करण तो करते जाओ। बोले ये 10वां रथ है, इसलिए ये दशरथ नाम है इस लड़के का। तो राजा अज के वो हुए दशरथ। दशरथ पैदा हो गए, बड़े हो गए। दशरथ की 3 शादियां हुई। कौशल्या, सुमित्रा और कीर्ति। इधर रावण को पता चल गया, ब्रह्मा जी ने बता दिया कि तुझे दशरथ के जो बच्चा पैदा होगा उससे तेरी मौत होगी। इधर राजा रावण तपस्या करने लगा। बोले
राजा का हो। भगवान ने वरदान दे दिया, चल उनसे कोई नहीं होगा। राजा रावण निश्चिंत हो गया, अब तो मरेंगे ही। दशरथ जी की शादी जब हुई तो कौशल देश के राजा भानुमंत की लड़की थी, उनसे हुई है, कौशल्या से। रावण को पता चला दशरथ शादी करने जा रहे हैं, रावण ने कौशल्या को चुरा लिया और मारा इसीलिए नहीं कि नारी हत्या का केस लगेगा, हम पे दोष लग जाएगा। उसने संदूका में बंद करके एक सरोवर में डाल दिया। माँ एक ऋषि थे, उन्होंने बक्से को निकाल लिया। इधर बारात दशरथ जी की जा रही है, पहुंच गई है। भानुमंत ने सोचा हमारी लड़की तो है नहीं, छोटी लड़की सुमित्रा है, चलो इससे शादी कर देते, उससे शादी कर दी। शादी करके जा रहे हैं तो रास्ते में मिलते हैं, कौशल्या रास्ते में मिल जाती, बक्से से निकाली तो बोले कौन दीदी तो ये है। दशरथ जी ने उनसे भी शादी कर ली। अब तीसरी शादी जो की गई थी हुई, जो कश्मीर के राजा ये भिक्षु नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी। ये बहुत कलह मचाती थी, बहुत लड़ती थी अपने पति से, दिन रात चेरी भी करने देती, बहुत इसका नाम ही कला था। एक बार इसने भिक्षु नाम के ब्राह्मण ने इसको छोड़ करके दूसरी शादी कर ली और कला ने विष खा लिया। आत्महत्या करने के बाद अधोगति में 4 जन्म तक भटकती रही। उसके बाद में कश्मीर का राजा अश्वपति के यहाँ जन्म लिया। लड़की हुई, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, केवल इतनी सुंदर थी कि दशरथ जी ने देखता और देखते ही रह गए। वो खड़ी थी और दशरथ जी ने देखा उनकी झोपड़ी में कि कहीं ने उस पर्दा के ऊपर अपना चेहरा उचकाया। राजा ने मन में समझ लिया, बदली में चांद निकल आया। वो सुंदर थी इतनी गोरी और चंद्रमा चकित कर जाती थी। उजले से मुख वाली आभा बिजली का मान घटाती थी। और सुंदर चेहरा तोरे के कई को गोरे हाथे भमीरी गाल। और जब लट छुटकते है रे बिटिया की, मानो बादल ले तयुवाल। और तने कयो मरिया तीर के कई की, राजा सोच रह जाए। अरे कुसैया का दिन आए, गोरी वाहिन में ले आए। एकदम से कहने लगे हमें शादी कर दो। अश्वपति कहने लगे शादी नहीं कर सकता इसकी में। क्यों? कि तुम्हारी 2 रानियां पहले से हैं। मेरी बच्ची का कोई बच्चा पैदा होगा तो ऐसे कैसे होगा? दशरथ जी ने वहीं उसके कह दिया था अश्वपति से, मेरे बच्चे कितने भी हों, लेकिन जो बच्चा तुमसे पैदा होगा मैं राजगद्दी उसी को दूंगा। ये वरदान दे चुके थे पहले दशरथ जी। इधर जगदीश रामायण के अनुसार दशरथ जी के 760 रानियां थी। जगदीश रामायण में जे क्या नाम, तुलसीदास वाले रामचरितमानस में जगदीश रामायण में 760 रानियों को लेकर, एक वाल्मीकि रामायण, राजेश्वर रामायण, तीनों में अंतर है। जगदीश रामायण कौन सा बताएंगे? जब क्या नाम है, जब अब वो कहने लगे कि हमें रानी का नाम 3 है ये, और बच्चे तुम्हारी से होगा, तो ये तीनों शादी करके आ जाते हैं। अब तो पंखा उनका नहीं होगा। दशरथ जी जब सोचने लगे, अब दशरथ जी ने केवल एक बार मन में सोचा, और कौन सी बार सोचा, कब सोचा कि हमारे पुत्र नहीं है। दशरथ एक बार दशरथ मन माही, भैया गिनाने पुत्र मोर नाही। एक बार दशरथ जी शिकार खेलने जा रहे थे, हिरण का पीछा कर रहे थे, और हिरण ने मुड़ करके बहुत पीछा किया। तब बोले दशरथ जी हमें नहीं मार सकते, हमें वो ही मार सकता है जिसके पुत्र होगा। आप निर्वंशी हो, आपको कुछ होगा ही नहीं। तो दशरथ जी उस समय चिंता हुई उनको, पुत्र की करें। तो इनके बहनों ही थे,
श्रृंगी ऋषि श्रृंगी को इन्होंने वशिष्ठ को अपने को गुरु को बुलाया कि हमें पुत्रेष्टि यज्ञ करनी है, हमें बच्चा चाहिए। तब इनको बुलाया, उसमें श्रृंगी ऋषि भी आए और इनके 3 बेटे हुए, जो इनके 4 बच्चे थे, इनकी एक बेटी भी थी सुमित्रा से, जिसका नाम नहीं आ रहा, जिसका नाम ये राजा रोमपास ने गोद ले ली थी और जो श्रृंगी ऋषि के लिए भी आई थी वो भी आए इसमें। तो इन्होंने जब यज्ञ होने लगा तो सभी 1 साल यज्ञ चलाए। तो 1 साल के बाद में जब वो आए हैं, जब देवता लोग आए तो अग्निदेव जो आए वो खीर का कटोरा लेके आए। वो खीर उन्होंने दी इनको, और जब दशरथ जी ने वो खीर का कटोरा लिया है तो उन्होंने कौशल्या को दिया है पहले। अर्ध भाग कौशल्या की नायो वै भाग याधो कर दीना। आधा भाग कौशल्या को दिया, उसमें से भी आधा कर लिया, उसमें एक केकई को, एक सुमित्रा को। के कौशल्या ने अपना आधा भाग दिया है केकई को और वो केकई ने हिस्सा सुमित्रा को दे दिया। इसलिए सुमित्रा पे डबल हिस्सा पहुंच गया था, ये शुरू से नहीं था डबल। अब इन्होंने जब खीर का असर हुआ, ऐसा बताते हैं कि खीर का जब समय हुआ, जब गर्भवती हो गई थी नौरानी, और चैत्र की 9वीं के दिन, वैसे तुलसीदास ने ये लिखा है कि हाँ वाल्मीकि लिखा है, तुलसीदास ने लिखा है चैत्र की रामनवमी मिला। मधुमास बोलते हैं ना चैत्र से, हाँ मधुमासी बोलते हैं, मधुमासी चौपाई में था। मधुमास में उन्होंने, अच्छा मध्य दिवस शीत न घामा, उन्होंने बोले ना शीत थी ना गर्मी थी ना धूप थी, लेकिन टाइम नहीं ले सके तुलसीदास उस जगह पे, टाइम नहीं दिया, मध्य दिवस लिया उसमें, कोई टाइम ऐसा नहीं दिया दिन के। सरे सित करेंगे काम, बाणे वर्णन से प्रथम बोल सियावर राम। तो भगवान राम भारत भूमि पर आए, अपने भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आए। क्यों? मेन बात यह है, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम कोई समय निश्चित नहीं है कब आएंगे, क्यों आए, वो तो तब आते हैं अरे जब जब हो धर्म की हानि। उन्होंने कहा जब जब धर्म की हानि होगी भगवान आएंगे, युग कोई भी हो। एक दिन की बात है, भगवान भोले और पार्वती मैया बैठे हुए थे। पार्वती मैया ने कहा बाबा जी भगवान राम के बारे में कुछ बताओ। तो वो कहने लगे ये तुमने प्रसंग अच्छा छेड़ दिया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे एक बार की बात है, जब इसमें राक्षसों का बहुत ही ज्यादा उपद्रव होने लगा, और ये भी नहीं, थोड़ा सा यह बनाओ कहने लगे कि उस समय बहुत ज्यादा आता था, योग का प्रभाव पड़ने लगा। जिस समय पाठशालाओं में अरे मांस पकाए जाते थे, पाठशालाओं में तक जिस समय पाठशाला में अरे मांस पकाए जाते थे,
और साधु और महात्मन के अरे माथा फुटाए जाते थे, और देवी और देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाती थी, साधु और महात्मन को मदिरा जो पिलाई जाती थी। ये कंडीशन थी वहां पर, ये हालत थे। अरे धर्म सनातन ग्रंथों को चूल्हे में जलाया जाता था, आतंकी और अधर्मियों का मां गायों को भगाया जाता था। उस समय की बात है, पृथ्वी एकदम गाय का रूप बना करके ब्रह्मा जी के सामने पहुंची है, प्रभु मैं नहीं रह पाऊंगी, ये बहुत अधर्म हो रहा है। ब्रह्मा जी कहने लगे तो मेरे सामने आइयो, एक बात देखो, किसके पास से आई हो? तो बोले हमने देखा था भोले बाबा पार्वती के पास बैठे हुए थे। बोले कहां पर? भोले बाबा बैठे थे एक बट के नीचे बेहरे हैं, अरे भक्ति में बोले न भय सच्चिदानंद भूतेश्वर है। बोले वहां पर हैं? हाँ। कहने लगे ठीक है, हम लोग विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनके पास चलते हैं। और ब्रह्मा जी साथ चले तो वो कहने लगे कहाँ पे चलेंगे? बोले कहाँ जाएंगे, भगवान तो हर जगह हैं, कहीं बैठ के पूजा करने लग जाओ। और वहाँ पर वो भगवान का ध्यान रखने लगे, बात कहने लगे अरे टेर सुनो हितकारी मोको बहुत सतायो जाए रो, टेर सुनो हितकारी मो पे वीर परी अति भारी। कहने लगे मैं परेशान हूँ बहुत, हे सच्चिदानंद सुख राशि, अरे प्रभु मेरी बात सुनो यही माई, अरे जय हो त्रिपुरारी मोप वीर परी भारी। भगवान कहने लगे, एकदम प्रसन्न हो गए, कहने लगे बोले वृंदो दे वृंदो क्या बात है, पृथ्वी आ गई अपने रूप में। तो कहने लगी कि क्या बात है? तो भगवान विष्णु कहने लगे गाय से, पृथ्वी से, सभी देवों से कहने लगे ओ पृथ्वी मत भक्त बर्बाद करो, अब तुमको कोई न भय होगा, हम धरती रंग भूमि होगी, धरती धर का अभिनय होगा। हम आते हैं भूतल पे और सभी तुम लोग बानर बन के नीचे जाओ, और हम आते तुम चिंता मत करो। और इस तरह से भगवान उनसे वादा कर देते हैं कि हम आएंगे धरती पर। वो आते हैं, देव वृंदमा से चले जाते हैं इधर, और उन्होंने बता दिया था मैं दशरथ का पुत्र बन के आऊँगा। इधर दशरथ जी बहुत परेशान होते हैं, कहने लगे मेरे कोई बच्चा नहीं है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने कहा है गुरु वशिष्ठ को बुलाया, और पुत्रेष्ठ यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया जो 1 साल तक चला। और बहुत परेशान हो गए तो कहने लगे ठीक है, यज्ञ हुआ। और यज्ञ कुंड में जब अग्निदेव का आह्वान हुआ तो अग्नि देवता अकेले नहीं निकले कुंड से, वो खीर का कटोरा लेके आए, जिसके हवन की खीर से वो 4 भाई पैदा हुए थे। अब एक कहानी ये, दूसरी तुलसीदास जी एक भी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ बोले कि पार्वती अवतार एक कारण और भी था, नारद के कारण और हुआ। नारद ने भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती कहने लगी ऐसा कैसे हो सकता है, भक्त भगवान को श्राप देते, वो तो उनकी पूजा करते हैं। बोले हुआ था ऐसा, हुआ ऐसा था
कि एक बार दुर्वासा ऋषि एक बार राजा दक्ष से श्रापों से मुक्त होकर के ये पूजा करने लग गए नारद जी। नारद जी ने सोचा हम भी कुछ पूजा कर लेते हैं। जब पूजा होने लगी, तपस्या में तल्लीन हो गए, तो वो कहने लगे कि इंद्र घबरा गया, बोला कि ये तो पूजा करके जा रहा है, हमारा इंद्रासन चक्कर में आ जाएगा। और उस समय कोई आज की तरह वोट नहीं पड़ते थे इंद्रासन को। इंद्र किसी इंद्र व्यक्तिगत नाम नहीं था, पदवी का नाम है। जो इंद्र कहते हैं हम लोग, वो बलग्रम नाम था उसका। जब वहां पर तपस्या होने लगी तो इंद्र ने बहुत कोशिश की ये किसी तरह से टूट जाए, और उसने कामदेव से कहा तुम नारद जी का सत्य जगा दो कैसे भी। नारद जी चले, तपस्या कर रहे थे, कामदेव से उसने कहा है। कामदेव ने रंभा को भेजा, वहां पर बहुत नाच गाना गाया उसने, और ग्रीष्मामृत बसंत ऋतु, ओ जब वहां पर बहुत ज्यादा, लेकिन रंभा ने बहुत प्रयत्न करा उनको डिगाने का, बहुत, लेकिन वो डिग नहीं पाए। कौन? नारद जी। जब नारद जी डिग नहीं पाए तो रंभा ने आके नारद जी के पैर पकड़ लिए, बोले बाबा जी हमें माफ कर दो, मैं श्राप मत दे देना, हम तो इंद्र की भेजी हुई आए यहाँ पे, मैंने थोड़ी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। तो इंद्र की बात सुन करके नारद जी ने कहा ठीक है तुम्हारी कोई गलती नहीं, तो कोई बात नहीं है अब हम, लेकिन ये हो गया कामदेव मुझे डिगा नहीं पाया। जब कामदेव डिगा नहीं पाया तो नारद जी घमंड के बारे मतवारे चले गए भोले बाबा के पास। भगवान बोले अरे बहुत दिन बाद आए हो नारद जी, अरे हम के ऐसे वैसे महात्मा हैं, अरे मैंने कामदेव पे भैया पा ली है, जे दौड़ेंगे चाहे ना घूमते फिरो चाहे जा। भोले बाबा समझ गए नारद जी को, घमंड हो गया। नारद जी से एक बात कही कि नारद ये बात हमसे कह दी कोई बात नहीं है, ये बात तुम नारायण के सामने मत बोलना। बोले क्यों? डर लगता है उनका? अरे हम कोई छोटे मोटे महात्मा है तो उनसे ना बोलूं, उनसे क्यों डरूं मैं? अरे मेरे कामदेव पे भी जा पाइए। भोले बाबा समझ गए कि ये मानेंगे, तो उन्होंने मना किया था और ये नारायण के पास चले गए। नारद चले गए वहां पर और मन में भारी अभिमान किया, वो भूल गए नारायण को, वो भूल गए नारायण को, अरे उसका ना कोई ध्यान दिया। भोले बाबा की बात तो कोई भूल गए, नारायण के सामने पहुंच के ये भी भूल गए। और जाके नारायण ने कहा अरे नारद जी आज हमसे भी बहुत दिन बाद मिले हो तुम। अरे हमको छोटे मोटे महात्मा घूमते नहीं, जगह आ जाए, हमने कामदेव पे भेजा पाइए। और भोले बाबा की बात ध्यान में बात नहीं की, और नारायण ने भी कह दिया अरे हाँ ये तो बात सही है, तुम ऊंचे हुए महात्मा हो, कामदेव देखो तुम जानते हो मेरे बारे में, तुम समझते हो। भोले बाबा तो समझे ही नहीं, हमने कही वो हल्के में ले गए मुझे, आप समझते हो कितने बड़े महात्मा है। लेकिन नारायण ने मन ही मन में एक नगर बसाया और शीलनिंद नाम का एक राजा प्रकट किया, और उसकी लड़की एक पैदा हुई जिसका नाम विश्वमोहिनी। अब विश्व स्वयंवर की बारी आई। नारद जी घूमते घूमते शीलनिंद के यहाँ पहुंच जाते हैं। वो कहने लगे कि ठीक है आओ बताओ क्या हाल है मेरी बेटी का, देख लो हाथ। और बेटी क्या थी, बेटी तो उन्हीं के लिए बनी थी। बेटी जब भगवान ने रची है तो कितनी सुंदर होगी सोचो। विश्वमोहिनी देखा और उन्होंने हाथ देख के रह गए, बाघ भविष्य तो भूल गए, अपने भविष्य में घुस गए। कहने लगे अब हम महात्मा बन के नहीं रहेंगे, हम ही महात्मा बन के क्यों रहे, इसका तो हाथ ये बता रहा है जिससे वो अमर हो जाएगा। अमर बोले अमर हो जाएगा, उसकी वो हरा नहीं पाएगा। अब हम लंगोटी नहीं लगाएंगे, अब हम महात्मा बन के नहीं रहेंगे, हम भी शादी करेंगे। अब कामदेव को जीत रहे और वो कहने लगे मैं हूँ। और उन्होंने हाथ दिया लड़की का और देखने लगे, हंसते रहेगा, देखी वो समझ गए जिससे शादी वो अमर भी को हरा भी नहीं पाएगा। अब तो उन्होंने, और 2 दिन पहले की बात है, केवल 2 दिन पहले की बात। अब उन्होंने किया
अब तो बोले मैं चलता हूं। अब लड़की को छोड़ करके हाथ लड़की का छोड़ मां नारद चले, सास उनकी रोकी रह गई। चले वहां से, हाथ छोड़ के नारद वहां से चले, सांस उनकी रुकी रह गई, सांस उनकी रुकी रह गई। ध्यान लड़की पे था उनका, मां फिर आंखें उनकी झुकी रह गई। एकदम आंखें बंद कर लेते, जिससे कोई नहीं दिखाई दे रही है। और लड़की का चेहरा न जा रहा था, सांस उनकी रुकी रह गई। वो तो समझाते लेकिन न मानते, वो बहुत तेरा समझा रहे हैं। और धुकी उनकी फिर चलती रही। और चले गए, लड़की को सोचने लगे 2 दिन बाद स्वयंवर है, मैं क्या करूं। बोले कोई तपस्या कर लूं, सुंदर हो जाऊं, एकदम जवान हो जाऊं, सुंदर, बहुत तगड़ा। बोले अब क्या करूं, बोले 2 दिन का समय है, वरदान मांग लूं, तपस्या से काम नहीं चलेगा। उन्होंने फिर अंत में नारद जी ने फिर नारायण का ध्यान किया। बहुत सोच समझ के बोले अब तो कोई बिना वरदान के कुछ हो ही नहीं सकता, तपस्या से काम नहीं चलेगा। और नारायण के पास जाने भी नहीं चाहते थे। अब जाना पड़ेगा। अब क्योंकि नारायण ने उन्होंने कहा था कि तुम काम पे जा भाई, तुम शादी की बात करने लगे। सोच समझ के नारद ने फिर नारायण का ध्यान किया। मजबूरी और लाचारी में फिर नारायण का ध्यान दिया। फिर कहने लगे नारायण पर से बोले कुछ नहीं, हमें बहुत सुंदर बना दो। भगवान बोले क्या बात है, अरे बात कुछ भी हो, हमें सुंदर बनाओ, मुझे इतना सुंदर बना दो। और एक मुंह से लफ्ज निकल गई, जितनी पुष्यमोनी सुंदर है उतना ही मैं बना दो। भगवान तो पहले समझ गए क्यों बन रहे हैं। भगवान ने इतना सुंदर बना दिया और चेहरा उनका बंदर का लगा दिया, जो उनको दिखाई भी दे रहा था। अब तो वहां पहुंच गए, होने लगी। जब लड़की स्वयंवर के लिए निकलती थी विश्वमोहिनी, तो उन्हें एकदम खड़े हो जाते थे और वो निकल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे बहुत सारे जीवन की कमाई छीन के ले जा रहा है। नारद जी को ऐसा लगता था। और लेकर के वो चलती है और लास्ट में लड़की घूमते रही और नारायण के गले में उन्होंने माला डाल दी। अब घड़ जो भोले बाबा कहने लगे तुम शादी कर रहे हो, हंस रहे, तो उनको श्राप देते हैं। कहने लगे मुझे देख के हंस रहे हो। बोले तुम शादी हो कैसे, तो सुंदर है शरीर, तो चेहरा देखा तुमने। एकदम पानी में जाके देखते हैं तो बंदर का चेहरा था। एकदम से वो नाराज हो जाते हैं नारद जी, और नाराज बहुत हो जाते हैं। और नारायण से कहते हैं जिस नारी के पीछे तुमने मुझे ऐसा बनाया है, उस नारी के पीछे दद्दर भटकोगे तुम, और जो बंदर का रूप चेहरा रहा है, बंदर ही तुम्हारे साथी बनेंगे। एक कारण ये था जब नारद जी ने उनको श्राप दिया। ठीक।